नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। नित्य नियम से रानी बाछल सिद्ध योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की सुबह शाम दोनों वक्त जोत जलाया करती है, जिससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी की समाधि टूटने पर अपने प्रमुख चेले ओगड़नाथ को आज्ञा देते हैं कि बेटा ओगड़, जल्दी से डेरे तंबू उखाड़ कर सबको तैयार करो, हमें बहुत जल्द बागड़ देश पहुंचना है। इतनी बात अपने गुरु के श्रीमुख से सुनकर ओगड़नाथ बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि हमारे कौन से जन्म के पाप उदय हो रहे हैं, जो आप इस सड़ी गर्मी में भूड़ के जंगल में भेजकर हम लोगों को बिना मौत मरने को कह रहे हैं, जहां मीलों तक ना पानी है ना पेड़ों का नामो निशान। अपने चेले ओगड़नाथ की वाणी सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, बेटा ओगड़, चिंता ना कर, वहां रत्ती भर तकलीफ ना होगी। वहां के राजा रानी बड़े भक्त लोग हैं, 9 लखा बाग लगवाया है, वहां हम लोगों को मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। इसके अलावा देसी घी के पूड़ी पकवान मिलेंगे। अपने गुरु की आज्ञा मान ओगड़नाथ ने 1400 संतों को गुरु आज्ञा सुनाई और डेरे तंबू उखड़वा कर बैलगाड़ियों में भरवा दिए और हाथी वगैरह सजवा कर बागड़ देश रवाना होने का पूरा इंतजाम किया। प्यारे मित्रों, अब हम यहाँ का हाल यहीं छोड़कर 9 लखे बाग का हाल आपसे साझा कर रहे हैं। अब राजा जेवर सिंह द्वारा 9 लखे बाग को बनवाया गया, जिसमें शिव मंदिर, कुआं, प्याऊ सब खूब सुंदर बनकर तैयार हो गए थे। राजा जेवर सिंह जी ने 9 लाख सोने की मोहरों पौधों पर ही खर्च की थी। देश विदेश में जहां भी बढ़िया से बढ़िया फल के पौधे जिस मूल्य पर मिले, वहीं से मुंह मांगी कीमत देकर मंगवाए। ऐसे फल फूल मेवे बाग में लगे थे जिनकी महक बहुत दूर तक जाती थी। धर्मशाला मंदिर की शान ही निराली थी। देखने वाले लोगों का कहना है कि धर्मशाला के सामने राजमहल की शान फीकी दिखाई देती थी। कुएं का जल गंगा के जल के समान एकदम मीठा था। पेड़ों की डालियों पर फल पक कर गुच्छों में लटक रहे थे। माली मालिन की खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें अपने दिन फिरते नजर आते थे। माली मालिन ने आपस में सलाह की, फल मेवों की पहली डाली राज दरबार में पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से भारी इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार माली खूब बढ़िया टोकरी सजाकर फल फूल मेवों से भरकर राज दरबार में पहुंचा। राजा जेवर सिंह जी को शीश झुका प्रणाम कर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा जेवर सिंह ने जब निगाह उठाकर माली के शीश पर रखी टोकरी को देखा, जिसकी खुशबू से भरे दरबार में महक फैल गई थी, और कहने लगे कि इसमें क्या लाया है। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर माली अपने दोनों हाथ जोड़ मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, महाराज, ये आपके 9 लखे बाग के फल और मेवे की डाली लाया, जो सर्वप्रथम राजा को भेंट की जाती है। आपने माली के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा जेवर सिंह खुशी से फूले ना समाये, मारे खुशी के मुख से बोल ना निकला। झटपट अपने गले से मानिक मोतियों की कीमती माला माली को पकड़ा दी और खजांची को हुक्म दिया कि 100 सोने की मोहरें माली को इनाम दे दो, और माली को आज्ञा दी कि अब तुम इस डाली को राजमहल में पहुंचा दो, वहां तुम्हें और इनाम मिलेगा। राजा जेवर सिंह की बात सुन और अपना इनाम ले डाली उठा सब दरबारियों को प्रणाम कर वे खुशी खुशी राजमहल को चल दिया। अपने माली की ज्ञान भरी वार्ता सुनकर बाछल रानी बड़ी खुश हुई और बांदी को आज्ञा दे बोली, इसके सिर से फल फूल की टोकरी उतरवा दो। टोकरी उतर जाने पर फिर माली से कहने लगी, ऐ मालिन के लाडले, वचन तेरे अनमोल, कौन बाग से डाली लाया, महक उठी बेतोल। महक उठी बेतोल महल में खुशबू फैली भारी, किसका बेटा क्या नाम पिता,
का माँ पे मैं बलहारी। माली ने जवाब दिया, बाग 9 लखा नया जो दिया आप लगवाए, उसी बाग का मैं माली हूँ, माता पिता मेरे नाए। 9 लखे की डाली लाया आ रही अजब बहार, फल फूलों के गुच्छे लटके भोर रहे गुंजार। चाहे सारी नगरी खाए, रात दिन होए न खाली, माता पिता याने के मर गए, मेरी करी प्रभु ने रखवाली। मैंने उन्हीं का गुण गाया है जिनकी अद्भुत माया। अब रानी बाचल सोचने लगी कि ठीक है, कोई एक लाल को तरसे, कोई लाल छोड़ मरे, डोर लगाकर हरसे। रानी बाछल के इस प्रकार सोचने से नैनों से नीर झरने लगे। वह छटपट मुंह फेर अपने आंसू पोंछ माली से कहने लगी, अच्छा तो ये हमारे 9 लखे बाग की डाली है। अब मुझे बताओ धर्मशाला कैसी बनी है, शिवजी महाराज का मंदिर कैसा बना है, कुएं का जल मीठा है या खारा, प्याऊ पर कहार तैनात किया है या पंडित, मुझे सारा हाल सुनाओ। रानी बाछल की इतनी बात सुन माली हाथ जोड़कर कहने लगा, महारानी जी, मैं अपने मुंह से किस प्रकार बड़ाई करूं। शिव मंदिर व धर्मशाला आपके महल से भी सुंदर बने। शिव मंदिर के खंभों में जड़ी जवाहरात से एक दिया जलाने से ही सूरज के समान रोशनी हो जाती है, जिस पर नजर जमाए से भी नहीं जमती है। धर्मशाला की शान भी निराली ही। साधु संत महंत जो आकर ठहरते हैं, तारीफ करते नहीं अघाते। मैं अपनी जुबान से तारीफ करने की लियाकत नहीं रखता। जब आप अपनी नजर से देखेंगी तभी आप खुश होंगी। बाछल रानी खुश हो बोली, ठीक है भैया, जब भगवान दिखाएगा तभी देखूंगी। मेरा मन तो अभी देखने को अधीर हो रहा है, मगर हम राज परिवार की नारियों को ये अधिकार कहाँ। जब राजा जी पंडित जी को बुलवा मुहूर्त निकलवाएंगे तभी उनके साथ शंकर भगवान जी के दर्शन नसीब होंगे। भगवान चाहेंगे तो जग जेओनार भी होगी और जोर शोर से भंडारा भी। अब तुम इनाम लेकर बाग को जाओ, मालिन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इनाम देकर रानी बाछल कहती है, जब हम 9 लखे बाग का मुहूर्त करेंगे तब भी इसी प्रकार इनाम देंगे। दे आशीष माली रहा जिसको खुशी अपार, दूधो नहाओ पूतो फलो, होए रोज जयकार। रोज होए जयकार रानी जी, बात कहूँ मैं सच्ची, राजकुमार जब महलो जन्मे, लेंगे इनामी अच्छी। प्रभु वे दिन जल्दी आवे, हम मनचाहा फल पावे, क्या मैं करूं बयान प्रभु से ध्यान ही लगाया जावे। इतना कह माली हाथ जोड़ शीश नवाकर हंसता मुस्कुराता इनाम ले बाग में अपनी मालिन के पास पहुंचा और उसे सिर्फ लहंगा दुपट्टा पकड़ा दिया। बाकी सारी दौलत उसने अपने कब्जे में रखी। अपने माली की ये हरकत देखकर मालिन लड़ने झगड़ने लगी। कहने लगी, जब मेरी तुम्हारी शादी हो गई तब तुम्हारे कमाए माल में आधे की अधिकारी मैं बन गई। या तो सीधी तरह आधा माल लौटा दो, वरना मैं अभी राज दरबार में जाकर तुम्हारा फजीता करूंगी और राजा जेवर सिंह व रानी बाछल से कहकर सारे माल पर अधिकार जमा लूंगी। अभी तो आधे पर ही राजी हो रही। माली ने सोचा, बात तो इसकी ठीक ही है। आजकल राज दरबारों में भी औरतों की ही सुनाई है। इससे भलाई इसी में है, जब सारा जाता दिखता हो तब आधा दीजिए बांट। माली ने जब माली को सोच विचार करते देखा और अपनी बात का उत्तर ना पाया तो त्योरी में बल डालकर बोली, अब मैं आधा नहीं लेने की, अब सारा ही लेकर दिखाऊंगी। जब राजा जी के यहाँ महारानी बाछल की चलती है तो मेरी अपने घर में कैसे ना चलेगी। तुम देख लेना, रानी बाछल मेरे ही पक्ष में फैसला देंगी। वे भली भांति जानती है कि मर्द तो उड़ाऊ खाऊ होते हैं और घरवाली ही घर बनाना जानती है। अब हम बालक नहीं रह गई हैं जो बहला फुसला कर सारा माल दबा जाओगे। अपनी मालिन की बात सुनकर माली बोला, भाग्यवान, मैंने तुमसे कब बेईमानी की थी जो झूठी तोहमत लगाकर अपने को ईमानदार साबित करना चाहती हो। इतनी बात सुन मालिन तड़क कर बोली, हमारे ब्याह में जो मेरे माँ बाप ने रुपया पैसा और जेवर दिया था
वे तुमने सब जुए और शराब में उड़ा दिया। जब हमें समझ होती तो तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में आकर सब ना गंवाया होता। मैं अब अच्छी तरह जान गई हूं, तुम इस इनाम की रकम की भी वे गत करोगे। मालिन की बात सुन माली बोला, रानी बाचल और राजा जेवर से क्या ये अगली पिछली बातें भी कहोगी? इस पर मालिन फिर तड़क कर बोली, कहूंगी नहीं तो क्या यूं ही छोड़ दूंगी? तुम्हारी पिछली बातें सुनकर ही तो सारा माल तुमसे निकलवा कर मुझे दिलाया गया है। अपनी मालिन की बात सुनकर माली घबरा गया और इनाम का मिला सारा माल मालिन के सामने उलट कर कहने लगा, मैं तो तुमसे हंसी मजाक कर रहा था। तुम्हारा कहा ही ठीक है, घर की मालकिन तुम ही हो। मैंने बचपने की नादानी में गलत काम किए थे, उनका मुझे खुद पश्चाताप है। इस पर मालिन मुस्कुरा कर बोली, अगर मैं ही कुछ समझदार होती तो तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में आकर ये बर्बाद ना कर बैठती। चलो, अब भगवान ने हमारी सुन ली, काफी माल आ गया है। अब प्यार पूर्वक रहकर आनंद से जिंदगी काटेंगे। अपनी मालिनी की प्यार भरी बात सुनकर माली बोला, बड़ी चालाक हो, इनाम का सारा माल कब्जे में करके अब मीठी चुपड़ी बातें करती हो। फिर अपने मन में सोचने लगा, सारी गलती मेरी है, जो इनाम का मिला माल इसके कब्जे में कर दिया। अब आगे जो इनाम मिलेगा उसकी हवा भी ना लगने दूंगा। अपने मन में निराश हो कहने लगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ, अगर रानी बाछल व राजा जेवर सिंह के सामने ये फजीता करती तो मुझे डूब मरने के सिवा कोई चारा नहीं था। चलो, बात तो ना बिगड़ी, दुनिया में मुंह दिखाने को जगह तो रह गई। इस प्रकार अपने मन को तसल्ली दे अपनी मालिन के साथ हंसी खुशी रहने लगा। अब आपसे रानी बाछल जी का हाल साझा करते हैं। प्यारे मित्रों, रानी बाछल आज अति प्रसन्न है और दुखी दरिद्र लोगों को खूब धन दौलत लुटा मिठाई पकवान व पूड़ी कचौड़ी बंटवा रही हैं और मन ही मन प्रसन्न हो कह रही हैं, मैं अपने राजा जी के संग बाग नौलखा देखने जाऊंगी और बाग का ब्याह कराकर भारी भंडारा कराऊंगी। दिन छिपे शाम के वक्त दरबार बर्खास्त कर राजा जेवर सिंह महल में पधारते हैं और रानी बाछल से कहते हैं, रानी जी, हमारे 9 लखे बाग का माली जो लाया फल फूल मेवा की डाली, क्या वे हमें ना चखाओगी? जैसे हमारे बाग में फल फूल आए हैं, भगवान वैसी ही तुम्हारी गोद हरी भरी करने की दया करेंगे और महलों में किलकारियों की गूंज करने के लिए वीर बहादुर राजकुमार को भी भेजेंगे। अब दोस्तों, अपनी महारानी बाछल के कहने से राजा जेवर सिंह ने फलों की टोकरी ज्यों की त्यों रख दी, परंतु फल खाने की इच्छा बनी ही रही। राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाछल से कहने लगे, फिर हमें जल्दी ही पंडित जी को बुलावा बाग का व्यास सुधवाना करवाना ही होगा। हमें धन दौलत की चिंता नहीं है, चाहे कितना ही धन खर्च हो जाए, 7 पुश्तों की दौलत खजाने में भरी पड़ी है। तुम्हारे सुख के लिए धन दौलत का सदुपयोग करने में मैं पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ रानी बाछल ने उनको 9 लखा बाग का ब्याह और वहां पर पूरी कचौरी का लंगर लगाने के लिए कहा था। इतना सुनते ही रानी बाछल फूली ना समाई, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। झटपट अपनी बांदी मुगादे को बुला राज पुरोहित व राजा ज्योतिषी को लिवा लेने को कहा। बांदी रानी बाछल का हुक्म सुन तुरंत ही चल पड़ी। छम छम कर बांदी चली, तलवे लगी न धूल, कोई घड़ी लगी हो रास्ते में, पहुंची पंडित के स्कूल। पंडित के स्कूल पहुंच शीश चरणों में धर दीना, कर पालागन प्रणाम झुकाए दोनों नैना। हाथ जोड़ मूंगा कहे, सुनो पंडित दीन दयालन, मैं दासी रानी बाछल की कहूँ खुलासा हाल। कहूँ खुलासा हाल, काम अटका है कोई जरूरी, पोथी पत्रा लो दबा बगल में, मिले भारी मजदूरी। सुनो तुम पंडित ज्ञानी जी, कहो वेदा की बानी जी, होए दिलद्दर दूर जो खुश हो जाए बाछल महारानी जी। पंडित ने बांदी मुगादे की बात सुन पल भर में ही देर करना उचित न समझा। झटपट पूजा अर्चना करके अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया और राम नामी दुपट्टा कंधे पर धर
पोथी पत्रा पगल में दबा, फिर गोरी सुत का ध्यान कर खड़ाऊं पहन, बांदी के पीछे पीछे हो लिए। राजा रानी ने जब ड्योढ़ी में मुगादे बांधी व पंडित जी का बोल सुना तो झटपट राजा जेवर सिंह व रानी बाछल ने पंडित जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बदले में पंडित जी ने आशीर्वाद देकर कहा, खुश रहो, फूलो फूलो। बांदी ने रानी बाछल का इशारा मिलते ही पंडित जी को मूड़े पर बिठलवाया। तब पंडित जी बोले, हे राजन, सेवक को कैसे याद किया, बताने की कृपा करें। पंडित जी के मुख की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह कहने लगे, पुरोहित जी महाराज, हमारी रानी जी का विचार है कि पहले 9 लखे बाग का ब्याह करो, तब उसके फल और मेवा खाना। हमारे बाग का माली जो लाया था फल फूलों की डाली, रानी जी ने उसके खाने में अड़चन पैदा कर डाली। कहने लगी, बिना बाग का ब्याह किए कुंवारे बाग के फल खाना क्षत्रिय धर्म के लिए निषेध माना गया है। कृपा कर आप बताएं, रानी जी की ये बुढ़िया पुराण की बातें कहाँ तक ठीक है? मेरी शंका निवारण कीजिए। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर पंडित जी बोले, राजन, और तो सब पुराणों के नाम मुझे याद हैं, पर यह बुढ़िया पुराण आज ही आपके मुख से सुन रहा। इस पर राजा जेवर सिंह जी बोले, पुरोहित जी, ये बहुत पुराने पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। बुढ़िया पुराण, गड़बड़ पुराण, ये बहुत पुराने जमाने के पुराण हैं जिन्हें आप लोग भूल बैठे हैं। पंडित जी बोले, ठीक है, ये सब पुराण कथा के योग ना होने के कारण हमारे बुजुर्गों ने इन्हें निषेध कर लिया होगा। अब रही बाग के मुहूर्त की बात, सो पंचांग देख ज्योतिष द्वारा सब ठीक ठीक बतलाए देता हूँ। गौरी सुत का ध्यान कर पंडित चतुर सुजान, 12 पोरवे गिण उंगली के, स्वर नथुनों का करके ज्ञान। स्वर नथुनों का कर ज्ञान, पोथी पत्रे को खोला, राहु चंद्रमा का कर विचार, बृहस्पति को तोला। राजा जो सुनो बात हमारी ग्रह नहीं अनुकूल, जो तुम जाओ बाग में सूख जाए फल फूल। सूखे मेवा फल फूल राव, तुम मानो बात हमारी जी, जो ना मानो तो पछताना होगा, नाराज है कृष्ण मुरारी जी। बात वेदों की पक्की, सूखे बगिया 9 लखी, खारा नीर हो जाए कुएं का, समझो बात ये पक्की। अपने पुरोहित जी की बात सुनकर जेवर सिंह व रानी बाछल को बड़ा दुख हुआ। वे बेचैन हो पंडित जी से बोले, गुरुदेव, इसका उपाय भी क्या तुम्हारे चारों वेदों में से किसी में नहीं लिखा है? राजा जेवर सिंह की इतनी बात सुनकर पंडित जी भयभीत हो गए और अपने मन में सोचने लगे, ये राजा का महल है जिनकी सदा से उल्टी रीति होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजा योगी, दोहा रूप में लिखे, अग्नि जल इनकी उल्टी रीति, इनसे बचकर चलिए थोड़ी पाले प्रीति। ऐसा मन में विचार कर पंडित जी बोले, राजन, उपाय क्यों नहीं? महारानी बाछल और आप दोनों प्राणी आंखों पर पट्टी बांधकर बाग में जाएं। बाकी ब्याह भोजन भंडारे, जेवनार व गाने बजाने, नाच कूद खेल तमाशों का इंतजाम दूसरे लोग करेंगे। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो बेशक ब्याह का इंतजाम करवा सकते हैं। आपको ब्याह देखना निषेध है। अब आगे क्या हुआ ये आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।